रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग देती है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता। रहने खाने का गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग करा के उसका एक सर्टिफिकेशन करा के इंटरनेशनल मीडिया पर जाती चुप करना नहीं होना आज तक गाने पर जानी है। भारत माता की हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारी जगह का हमारी कृषि का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वेलकम करना है। आज जैसे ऑन स्पॉट जी तुम नाले देनी अगर कोई भी बंदा साढ़े खेती जुड़ना चाहता है आज का हमारा प्रोग्राम का था कि ये पीओ जेके भुजी फ्रंट के जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो हमारे रिफ्यूजी आए हुए हैं, तो हमारे को यहाँ बुलाया गया कि आपकी कुछ मांगे सुनी जाएंगी। यहाँ तो कोई मांगे सुनी नहीं गई है। मेरे को लगता है कि भाजपा के पास आज कोई बंदे हैं नहीं है इकट्ठे करने के लिए। हमारे साथ तो धोखाधड़ी हो रही है और ऐसे ही देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हमारी ज़मीनें तो पहले हमारे पास है नहीं है, जो इनकी ज़मीनें उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया अभी तक। वो लोग तो किसी का काचरा ही निकाल रहे हैं, किसी का कुछ निकाल रहे हैं। ये तो हमको धोखे के साथ यहाँ इकट्ठा करेगा। हम रिफ्यूजी हमारा जो 24.5 लाख रुपया जो अभी पेंडिंग है वो मिलना चाहिए किस रिफ्यूजियों को, तब हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे। 24.5 लाख रुपए हमारी किस्त और हमारे बच्चों के लिए नौकरी, स्पेशल रिक्रूटमेंट और हमारे बच्चों के लिए जो कश्मीरियों को कोटा देते हो हमारे को कोटा दिया जाए। हमारे बच्चों को जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल सीटें, इंजीनियर सीटें और हर सीटें में मतलब कोटा दिया जाए। कश्मीरों को बच्चे तो उधर पढ़ रहे हैं जाके बम्बे, बेंगलोर, कहाँ। हम गरीब आदमी 1947 से लेकर आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे को न मालिकाना हक नहीं है, हमारे कुछ लोगों के पास जमीन भी नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है, 2-2, 4-4 कनाल जमीन है। सर आपने धोखे की बात की, आपको अंदर जाके क्या लगा कि किस तरह का धोखा हुआ? अंदर तो ऐसा लगा कि भाजपा तो अंदर बनाया हुआ है एक जी, वहाँ बीज लेंगे, बीज ले लो, फलाना ले लो। हम बीज थोड़े खरीदने आए हैं। यहाँ ग्राउंड पे भाजपा खत्म हो चुकी है, ग्राउंड में बंदे नहीं है इनके पास। भीड़ भड़ाका करने के लिए लाए, हमारे रिफ्यूजी के साथ धोखा किया गया। आपको किस लिए बुलाया था? हमें तो बुलाया गया, हमारी को मांग सुने, हमारा सुनने वालों को एलजी साहब आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, हमारी को मांग सुने। हमारी मांग तो कोई सुनी नहीं है जब बेचारे ऐसे साहब। हम तो 2 नेशनल फ्लैग लेके आए हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी है। मतलब यहाँ पे कोई भी सीनियर अथॉरिटी का कोई भी आपको यहाँ पे कोई सीनियर अथॉरिटी का आदमी नहीं है। और हमारे को जो भीड़ भड़ाका इकट्ठा करने के लिए भाजपा खत्म है, ग्राउंड पे खत्म है। गवर्नर साहब से क्या गुहार लगा? गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, 24.5 लाख रुपया जो हमारा बचा हुआ है रिफ्यूजियों का, प्लीज इनके गरीब परिवारों को दिया जाए। मेरे गरीब परिवार आए हैं, माता बहन, नौजवान साथी, इनको जो मालिकाना हक भी जमीन का दिया जाए। किसी का बेचारे का कस्टोडियम का मकान बना है, किसी का कहते हैं कुछ बना, उनका निकालने जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा इंसाफ। हम भाजपा से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से कि हमारा जो मालिकाना हक हमें दिया जाए, हमारे रिफ्यूजियों के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट की जाए, हमारे बच्चों के लिए स्पेशल कोई पढ़ाई लिखाई में कोटा दिया जाए।
ये नहीं है कि यहाँ आके हम इनके लिए भीड़ भड़ाके के लिए आए हैं। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम रहेगा, हम दूसरी गाड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, सरकार को हम बाइकाट करते हैं। हाथ ऊपर करो, हम नहीं जानते, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे पीओजे करबूजी ब्रांड, पीओजे करबूजी ब्रांड, पीओजे करबूजी ब्रांड। जय हिंद, जय भारत। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ? मेरी डिमांड है जी कि जेडे छन्नी बदवाल दड़खोड़ और गिगड़ियाल इंदियां जमीनां सारियां डरदा के खाली पे जंगल हुई आ, कोई असीं बाण राह नहीं देता। पहले अस बोरां भी कराइयां, खंबे लवाए, तारां भी लवाइयां, लेकिन अज असीं सब कोई जान नहीं देता। फौज सवेरे टाइम दिंदी जो चाहिए, उहदे परसों होवे जां चौथ होवे, क्यों गेटन दिंदे? साड़ी जमीन है, जां असीं बट बुट चुके जा ते जां असीं राशन दित्ता जा, ठीक है नी? सर तुम्हें पहले कोई गल नहीं की, कोई एसडीएम साहब को नहीं सारे गने करी बैठे जी, कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है नी? उन्हें क्या आश्वासन देता तुम? वो डेढ़ दिन नहीं फौजियों को जाओ, हाँ जी बहुत जमीन बनाने लिए चले जाने बोले जाओ जी, आज डेट नहीं आई, कमांडर साहब नहीं है, ठीक है ना? और लम्बियां डेटां क्या फायदा ही बाट पर रखने। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ प्रोग्राम बुलाया कि डीसी साहब आवा देन और उनके अगर तुम डिमांड रखो, और मैं एप्लीकेशन लिखिए रखी दी है, वो जी एप्लीकेशन देनी कुछ है। डीसी साहब आए नहीं आए, इतना कोई एसडीएम वगैरह यहाँ तहसीलदार कोई मिला तो कोई नहीं मिलिया, तो एप्लीकेशन कुछ ही देनी है। उन्होंने रखी है, वो अपनी जेब से करिए, ठीक है नी? तो गवर्नर साहब अगे क्या गुहार लाने, हाँ जी? गवर्नर साहब अगे क्या गुहार लाने? ये लानी है कि बाट के ऊपर बिछाया, क्यों बिछाया है? अगर बिछाया तो अं दो जमीन दो या कोई कम दो, अस के करके सब बेकार। आखिर आपको यहाँ पे किसने बुलवाया था? आज किसके कहने पे आप यहाँ पे आए थे? हम पूरे गांव की एक राय हुई है कि उन्होंने बोला कि चलो कोर्ट में आ रहे हैं डीसी साहब, और उनके आगे ऑपरेशन करते हैं कि हमारे बॉर्डर वालों के लिए क्या सोच रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई मैसेज आया था कोई कि डीसी साहब आ रहे हैं? हाँ, गांव वालों ने बोला है, सरपंच ने बोला है। कुछ नहीं, गुमराह करने वाली बातें हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह हो रही है जनता, इसलिए लगता है कि भाजपा ग्राउंड पे खत्म है। हम लोगों को ऐसे ही गुमराह करके आगे पीछे घुमाया जा रहा है। क्या जो ये बोल रहे हैं बुजुर्ग, इनका 99 में जो कारगिल युद्ध हुआ था तब की इनकी जमीन ली हुई है आगे, वो जमीन फेंसिंग में आई है, वो ना आगे है ना पीछे, ऐसे पड़ी है, जब पीछे रहती है जमीन आगे पड़ी है, ना इनको मुआवजा मिल रहा है। इन्होंने भूखड़ता वाले प्लां वाला में भी रखी था, हर जगह रखी है, इनकी लिहाजा किसी ने बात नहीं सुनी गई है। ये आज जो जमाना चला हुआ है, जो आज की पॉलिटिक्स चली हुआ है, जो आज का जो दिन मान चला हुआ है ना, ये बेईमान है, खत्म है भाजपा में। आज कहता हूँ ग्राउंड पे खत्म हो चुकी है, इनके पास बंदे नहीं है, पब्लिक इन पे भरोसा पब्लिक से उठ गया है, जो पब्लिक को मिसलीड कर रही है, जो भाजपा मिसलीड किया जा रहा है, जैसे हम ही रिफ्यूजियों को मिसलीड किया है, ये भाजपा ग्राउंड पे खत्म है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है झूठ मार के लोगों को लाए जा रहे हैं, बंदे दिखाने के लिए लाए जा रहे हैं। आज की डेट में कोई भाजपा के साथ नहीं है, रिफ्यूजियों के साथ झूठ, इनके 99 की जमीन इनके साथ झूठ, हर जगह झूठ फरवेज चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है, भाजपा खत्म है, वो खत्म है बिल्कुल। हिंदुस्तान में भाजपा नहीं हिंदुस्तान चला सकती है, जो हिंदुस्तान जो देश की कंडीशन बनी, हमारे बच्चों को मार पड़ रही है। आज JKSSB की बच्चों को देखो, BA MA पढ़ के बच्चे क्या करते थे, नौकरियां मिलती थी, आज नौकरियां नहीं है। जो चीज़ हमें खुलेआम मिलनी थी वो आजकल हमें छुप के मिल रही है, क्योंकि जो शराब के ठेके उन्होंने खुलेआम कर दिए हैं, और रेता बजरी जो हमारी माइनिंग का है वो हमको डर के लेना पड़ता है पुलिस से, है जो हमारे कपड़े पे टैक्स, जूते पे टैक्स, वो क्या बोलते हैं घड़ी पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स है, लेकिन टैक्स ने हमारी जान खा दी है। ये जो कहाँ जाए? सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, क्या ये आप देने के लिए तैयार हो? हाँ, ये प्रॉपर्टी टैक्स पहले वो हमारे पास अब कपड़े हैं, ये भी उतार ले सरकार, ये भी ले जाए सरकार, कमाल है ऐसी सरकार से। हमें दोबारा ऐसी सरकार नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है, धोखेबाजों की सरकार है। हम गरीब आदमी हैं, बॉर्डर में 24 घंटे हिंदुस्तान आर्मी के साथ झंडा उठा के हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग करने के लिए तैयार रहते हैं बिना वर्दी के, लेकिन उन्हें ये जो हमारे साथ धोखा करती है सरकार, हम इस सरकार को बाइकाट करते हैं। जिस तरह से एक कैंप लगाया गया था यहाँ पे POJK रिफ्यूजी फ्रंट के भी कुछ यहाँ पे लोग दिखे हैं हमें, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, POJK रिफ्यूजी जो है वो पिछले एक अरसे से, मैं अपनी बात करूँगा, 71 का रिफ्यूजी हूँ, शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कानी गांव है मेरा, वह वहाँ से रिफ्यूजी हो, तब से हम परेशान हैं और आज तक परेशान हो रहे हैं। आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये हमारे नाम पे रखा गया है, POJK रिफ्यूजियों के नाम पे, और हमें इकट्ठा किया गया सोशल मीडिया द्वारा, और न्यूज़ नोटिस निकाला गया अखबारों में। लेकिन यहाँ पे पहुँच के मैं सब स्टॉलों पे गया हूँ, एक भी स्टॉल जो है वो रिफ्यूजियों के लिए स्पेशल नहीं है।
ये जहाँ भी बैक टू विलेज प्रोग्राम होता है या माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम होता है, वहाँ पे यही स्टॉल लगाए जाते हैं और अब ये उसी के नाम से कैश करने की कोशिश की जाती है। मात्र खर्चा डाला जा रहा है सरकारों के ऊपर। ये सरकार जो है, अभी रोटी का इंतजाम होते हैं, मैंने देखा वहाँ पे ये जो अफसरान जो है डिपार्टमेंटों को हरास किया जा रहा है और हमें भी साथ में हरास किया जा रहा है। आओ भाई, मैं तब मानता जब रिफ्यूजियों के लिए एक भी स्टॉल कोई ऐसा होता, लोन का स्टॉल ही कोई ऐसा होता, भाई लोन देते हैं और रिफ्यूजियों से कोई हमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये वही स्कीमें हैं जो बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड में हमें बताई गई है। स्पेशल रिफ्यूजियों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और एक बात और मैं ये कहूँगा कि कम से कम रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे रिफ्यूजियों को, कई रिफ्यूजी हैं जिनको ज़मीनें लाट हुई, वो ज़मीनें किसी और के नाम से हैं, उनकी गिरदावरियाँ चल रही हैं लेकिन कब्जा किसी का है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़मीनें कम लाट हुई है और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको कोई ज़मीन लाटमेंट नहीं हुई है, वो नॉन कैंप रिफ्यूजीज हैं। और नॉन कैंप रिफ्यूजियों का मसला जो है, सरकार ने हमें 5.5 लाख रुपया दिया है एक टाफी के रूप में। वो टाफी हम कब की खा चुके हैं। वो पिछला जो हमने इंटरेस्ट लोगों का, सूद पे हमने जो पैसे लोगों से उठाए हुए हैं अपने खाने के, हम वही उसी में पूरा कर चुके। जो हमारी गवर्नर साहब से क्या गुहार लगाते हैं? मैं गवर्नर साहब से यही गुहार लगाता हूं कि हमें सबसे पहले जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको ज़मीनें दी जाएं, जिनकी ज़मीनें कम हैं वो ज़मीनें पूरी की जाएं, और जिन फैमिलीज़ को 5.5 लाख रुपया भी नहीं मिला है उनको वो 5.5 लाख रुपया दिया जाए और बाकी की बकाया राशि जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। और सबसे ज़रूरी जो है, हमें ज़मीनें दी जाएं, क्योंकि जिन लोगों को आज से 50 साल पहले जो ज़मीनें लाट हुई थी, आज तक उन्होंने उन ज़मीनों से काश्तकारी करके कितना पैसा जो है वो इकट्ठा कर लिया होगा। ये जो हमें इन्होंने 24.5 लाख रुपया अभी देना है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। उससे भी पहले ये पूरा एक खाका तैयार किया जाए कि किन लोगों के पास जो ज़मीनें नहीं हैं और किन लोगों के पास कम ज़मीनें हैं, उनकी ज़मीनें पूरी की जाए। ऐसे प्रोग्रामों से रिफ्यूजियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ हमें गुमराह किया जा रहा है। और आने वाले टाइम पे बहुत से लोगों ने भाजपा का साथ दिया था और केंद्र ने हमें टाफी देके जो हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हम उससे सहमत नहीं है। लिहाजा अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत सी रिफ्यूजियों की एक संस्था नहीं बनी हुई है, बहुत सी संस्थाएं हैं और हम ये इकट्ठा करने का जो प्रयास कर रहे हैं कि हम इन सबको मर्ज करके एक जो संस्था हम तैयार करेंगे, फिर उसका सामना कोई सरकार नहीं कर पाएगी। अब हम लाली पापों से सहमत नहीं होने वाले हैं। हमें जो कुछ देना है वो जल्द से जल्द दिया जाए और खासकर हमें 4 जो हमें 32 कनाल जो है वो इरिगेटेड लैंड और 6 एकड़ जिसको हम कहते हैं वो नॉन इरिगेटेड लैंड जो है वो दी जाए, ताकि हम बाकी रिफ्यूजियों के साथ, अब जो इन्होंने दिया 5.5 लाख रुपया वो सारे रिफ्यूजियों को दे दिया। POJK के रिफ्यूजी और बेस्ट पाक रिफ्यूजियों को इन्होंने एक ही बराबर कर दिया। हम सहमत हैं, सारे रिफ्यूजी हैं, सारे लोग हरास हुए हैं, लेकिन भाई जब POK रिफ्यूजियों को, बेस्ट पाक रिफ्यूजियों को आपने ज़मीनें दी, तो हम जो स्थायी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट भी है, तो हमें ज़मीनें क्यों नहीं दी। लिहाजा सबसे पहले जो एक कार्य बनता है, हमें जो 5.5 लाख रुपये दिए वो भी वापस ले लो, लेकिन ज़मीनें दो। पहले हम ज़मीनें चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।